जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों आज का जो बेहतरीन सेशन होगा दोस्तों वह 7 फेरों वाली सीरीज का पार्ट 5 होगा। ठीक है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उन वीडियो को जरूर देखिए, बेहतरीन वीडियो है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों को। देखिएगा, पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 शास्त्रीय भाषा हैं। दोस्तों जो हमारी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 जो शास्त्रीय भाषा हैं वो निम्न क्रम से हैं। ठीक है, एक एक करके उन सबको जानेंगे दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा सेशन में अंत तक, स्किप करके नहीं जाइएगा। अगर ये सेशन आप पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ ऐसे इसमें प्रश्न मैं इंक्लूड करके लाया हूँ दोस्तों। ठीक है ना, जो आपके आगामी एग्जाम में फंसने को बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, जो कुमार गौरव सर दोस्तों जो एडिशनल पॉइंट लिखे भी है ना उस वीडियो में, मैं उनको भी इंक्लूड करके लाया हूं सेशन में। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, जो 8 शस्त्र नृत्य है दोस्तों वह निम्न क्रम से हैं। ठीक है, एक एक करके उन सारे शस्त्र नृत्य को जानते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, पहला है भरतनाट्यम। माय डियर, जो भरतनाट्यम शास्त्र नृत्य है वो कौन से राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको बताएंगे ताकि दोस्तों सारे प्रश्न आपके जहन में उतर जाएं। ठीक है, मेरे सेशन लेने का मेन मोटिव यही है कि प्रश्न आपको इस सेशन में इसी वक्त याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कथकली। जो कथकली शास्त्र नृत्य है दोस्तों ये कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है ना, देखिए अगला देखिए, मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है दोस्तों शास्त्र नृत्य ये कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। ठीक है ना, कथकली मोहिनीअट्टम दोनों शास्त्र नृत्य कहाँ का है? तो केरल राज्य के हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, ओडिसी। जो ओडिसी दोस्तों शास्त्र नृत्य ये कहाँ का है? तो ओडिशा राज्य का है। ठीक है ना, चलिएगा अगला देखिए, मणिपुरी। जो मणिपुरी दोस्तों ये शास्त्र नृत्य यह कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ठीक है ना, मणिपुर राज्य का है जिसका राजधानी कहाँ पर है? मणिपुर का इम्फाल में है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लीजिए माय डियर, कथक। जो कथक शास्त्र नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का है? तो यूपी का है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। चलिए देखते हैं, अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगला है दोस्तों सत्रिया। ठीक है ना, जो सत्रिय शास्त्र नृत्य है दोस्तों ये कहाँ का है? तो असम का है माय डियर। और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो ये दोस्तों यह सत्रिय शास्त्र नृत्य है, ठीक है ना, यह भारत का नवीनतम शास्त्र नृत्य है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्र नृत्य कौन सा है, 4 ऑप्शन में आ जाए ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया, तो आपको क्या राइट आंसर लगाने हैं माय डियर? तो आपको लगाने हैं सत्रिया जो असम का शास्त्र नृत्य है। स्पष्ट हो गया ना, नहीं भूलेंगे ना? चलिएगा, और साथ साथ एक और आपको बात बता दूं दोस्तों, जो तमिल है ना, ठीक है ना, तमिल है यह सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। अभी मैं शास्त्रीय भाषा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले शास्त्रीय भाषा को देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, चलिए देखिए डियर, पहला है संस्कृत। ठीक है, जो संस्कृत शास्त्रीय भाषा है दोस्तों ये कहाँ का है? तो पूरे ऑल इंडिया का है। ठीक है ना, कोई पर्सनल एक राज्य का नहीं है, या ऑल इंडिया का है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए डियर, कन्नड़। जो कन्नड़ है यह कहाँ का शास्त्रीय लैंग्वेज है? तो यह है कर्नाटक का। ठीक है ना, अब देखिए अगला देखिए, तेलुगु। तेलुगु कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय भाषा है डियर। ठीक है, अगला देख लीजिए, मलयालम। जो मलयालम है ये कहाँ का शास्त्रीय भाषा है डियर? तो यह है केरल राज्य का। ठीक है ना, चलिए और नेक्स्ट है दोस्तों तमिल। जो तमिल है दोस्तों ये कहाँ का शास्त्रीय भाषा है? तो तमिलनाडु का। और दोस्तों साथ साथ इसमें बता दूं, ये जो तमिल है दोस्तों यह सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना आपको? स्पष्ट हो गया ना डियर, भूलेंगे नहीं ना? देख लीजिएगा, अब देख लीजिए एक और बचता है दोस्तों, उड़िया। और जो उड़िया है दोस्तों यह कहाँ का शास्त्रीय भाषा है? तो ओडिशा का है। ठीक है डियर, और जो तमिल है ना यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है।
ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या जाना, तो जो हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 शास्त्रीय भाषा हैं उनको हमने जाना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलिए और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बने रहिएगा सेशन में अंत तक, बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं जाना है। गरीबी का दुष्चक्र, जो गरीबी का दुष्चक्र था दोस्तों किसने दिया, तो नरकसे ने दिया। ठीक है ना, नरकसे ने दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है डियर, ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया तो गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपको साथ साथ बता दूं, संघवाद कहाँ से लिया गया है, तो संघवाद लिया गया है कनाडा देश से। ठीक है, चलिए और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है, जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और सांसद कहाँ से लिया गया, तो हाँ ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड से। चलिए अब देख लीजिए, जो समवर्ती सूची है ना, कभी कभी एग्जाम में आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें कुल निम्नवत विषय हैं और जो समवर्ती सूची में विषय होते हैं दोस्तों उनको एक एक करके जानते हैं। देखिए, वन, वन्यजीव, जनसंख्या, मापतौल और शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ये जो पांचों शब्द है ना, ये समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया ना, नहीं भूलेंगे ना आप। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, सेशन रिलेटेड जो भी क्वायरी हो ना, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं इंस्टेंट एक्शन लूंगा, आपको आपका जो कमेंट होगा मैं उसको देख के जो भी सुधार करना होगा दोस्तों, मैं तुरंत के तुरंत अगले सेशन में सुधार करके लाऊंगा। ठीक है, सारी मेहनत आप लोग के लिए है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सेशन अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ठीक है ना, चलिए तो समवर्ती सूची में भी से वन, वन्यजीव, जनसंख्या, मापतौल और एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है डियर, चलिएगा देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं डियर। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इन दोनों का मुख्यालय उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ जाए कि वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। और एक और प्रश्न बदल के आ जाए कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। दोनों का मुख्यालय याद रखिएगा डियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। जो फिलीपींस देश है दोस्तों, उसकी राजधानी जो मनीला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न। डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो दोस्तों करनाल हरियाणा में है। ठीक है ना, हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहां पर दोस्तों डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। स्पष्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंद्री, यहां पर दोस्तों भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। ठीक है, हेड ऑफिस है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कपास संस्थान। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो भारतीय कपास संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, अब देखो मैं इसमें क्या किया हूं ना, इस सेशन में जो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको मैं ज्यादा इंक्लूड करके लाया हूं। ठीक है, देखिएगा भारतीय आलू संस्थान, जो भारतीय आलू संस्थान है दोस्तों, यह कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिएगा स्पष्ट हो गया ना, भारतीय आलू संस्थान का मुख्यालय शिमला में है। शिमला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। भारतीय औषधि संस्थान, भारतीय औषधि संस्थान कहां पर है दोस्तों, तो ये है यूपी की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ में, इसको नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लखनऊ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
चलिए डियर, देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों? तो मणिपुर में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हूं दोस्तों, प्रश्न को देखते ही मैं ये संभावना व्यक्त बिल्कुल भी कर देता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भगवान नहीं है कि ये कह दे कि जाओ ये प्रश्न छप जाएगा, मगर जिस प्रश्न की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों एग्जाम में आने की, उसके आगे मैं दोस्तों टैग लगाता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट का। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी याद रखिएगा कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहीं से मीराबाई चानू है जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मीराबाई चानू, एमसी मैरीकॉम, ये दोनों कहां से हैं? तो मणिपुर राज्य से ही हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मीराबाई चानू कौन से खेल से रिलेटेड है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग, ठीक ना, वजन उठाना, समझ गए। और एमसी मैरीकॉम तो ये बॉक्सिंग से हैं। ठीक है ना, ये बॉक्सिंग से हैं। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से हैं। याद रखिएगा, इनका खेल भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि मीराबाई चानू, ठीक है दोस्तों, इनका संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिकेट, बॉक्सिंग, मतलब कबड्डी, जो भी, मतलब 4 ऑप्शन खेल का ही बना देगा, फुटबॉल। तो आपको राइट आंसर लगाने हैं वेट लिफ्टिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों गला दुख जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना, आप आ गए हैं तो ऐसे इग्नोर करके बिल्कुल भी ना जाइए, सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। ठीक है, और आपको जो भी समस्या आ रही है ना, अगर मैं ज़्यादा गति से बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और स्लो बोलूँगा। ठीक है, आपका एक भी कमेंट दोस्तों हमारे लिए सर्वप्रिय है। जो भी कमेंट है दोस्तों हमारे लिए तो सर्वप्रिय है। ठीक है, पर आप बिल्कुल भी दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए जो भी दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आपको प्रश्न याद हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बसेंट के अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, जो होम रूल लिंग आंदोलन हुआ दोस्तों, वह कब हुआ? पहली बात तो 1916 में हुआ। और किनकी अध्यक्षता में हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बसेंट के अध्यक्षता में होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना हुई। समझ में आ गया? चलेगा। और दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि जो एनी बसेंट है वो कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ठीक है, करती थी। तो कौन से देश से बिलोंग करती थी? तो आयरलैंड से बिलोंग करती थी। ये भी याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, आप छोटे छोटे प्रश्नों को दोस्तों इग्नोर ऐसे करोगे तो एग्जाम में दोस्तों वो गलत होने की संभावना ज्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। कानपुर अधिवेशन, जो कानपुर अधिवेशन हुआ दोस्तों 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, देखो जो कानपुर अधिवेशन हुआ 1925 का, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। गल्फ स्ट्रीम और अल्नीनो गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, जो गल्फ स्ट्रीम और अल्नीनो है दोस्तों, ये कौन सी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लालिनो और लेब्रोडर, जो लालिनो है और लेब्रोडर है दोस्तों, ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है डियर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और अल्नीनो तो गर्म जलधारा है और लालिनो और लेब्रोडर ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, वह दोस्तों हिडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। कैसे बन सकते हैं प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है वो कौन से नदी किनारे स्थित है। बन गया प्रश्न दोस्तों। एग्जामिनर तो कैसे भी प्रश्न सेट कर सकता है। तो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो हिडन नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, कब, 1921 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अल नीनो जलधारा और मानसून का, देखिएगा जो अल नीनो जलधारा है उस पर मानसून का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो अल नीनो जलधारा है दोस्तों इस पर मानसून का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है डियर। ठीक है ना, चलिएगा देखते हैं दोस्तों। और सेशन के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं दोस्तों, कुछ ही पलों में मतलब सेशन खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अब खत्म होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा लालिनो जलधारा का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो अल नीनो का तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और लालिनो जलधारा का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों देखिएगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। ठीक है ना, एग्जाम में आ जाए डियर कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या राइट आंसर लगाने हैं आपको, माउंट एलब्रूस। ठीक है ना, जो माउंट एलब्रूस है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है डियर, चलिए तो सेशन को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो सेशन को दोस्तों अधिक से अधिक फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, एग्जाम में जाकर दोस्तों वो अच्छे से अच्छे नंबर कर पाए जीके पार्ट में। ठीक है, और दोस्तों वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, रेलवे में आने वाली है, यूपी ट्रिपल पेट से आने वाली है, एसएससी में तो आ ही रही है दोस्तों बम्पर वैकेंसी। आप जान रहे हैं एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों अभी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है ना, चल रहा भी। ठीक है, अब बिहार सरकार ने बिहार युवाओं के लिए दोस्तों असीम मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी का ऐलान कर दिया है। ठीक है, बम्पर वैकेंसी 75,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्तों पुलिस की, बिहार पुलिस की। तो आपको बिल्कुल भी अवेयर हो जाने हैं दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल भी अवेयर हो जाने हैं और प्रतिदिन आपको पढ़ाई करने हैं। ठीक है ना, एक भी दिन आपको गैप नहीं करने हैं दोस्तों, सब कामों को पीछे छोड़कर। ठीक है ना, सर्वोत्तम प्राथमिकता इस पढ़ाई को दें। आप दोस्तों 100% इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद ले, माँ बाप की इज्जत करें दोस्तों। ठीक है ना, उनका आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा दोस्तों, तो कामयाबी जो आपकी दोस्तों जो परिश्रम लाइन है, ठीक है ना, प्रिपरेशन लाइन है, इसमें जो कठिनाई आएंगी, जो बाधा आएंगे, ये भी दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले माँ बाप का अपना आशीर्वाद रहना बहुत ही जरूरी है। माँ बाप को विमुख करके दोस्तों आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, प्रतिदिन पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, आपको इस बार एग्जाम निकाल लेना है। ठीक है डियर, चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।